मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस साल को खाली हाथ नहीं खत्म करोगे। अपना दिल खोलो और मेरे वादों पर अपना विश्वास मजबूत करो। मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। आशीर्वाद के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। उन सभी के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और जो आत्मविश्वास से इंतजार करते हैं मेरा वचन पूरा हो। इसलिए संदेह न करो कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपको और भी बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आपके द्वारा सामना की गई हर चुनौती ने आपको केवल मजबूत किया है और अभी आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, आप नए रास्ते बनाएंगे, उनमें बीज बोएंगे। अच्छी मिट्टी और स्पष्ट दृष्टि, सब कुछ ठीक से चलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको नए अवसर दे रहा हूं और ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रत्येक कदम साहस और विश्वास के साथ उठाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति दूंगा। आपकी अटूट निष्ठा से मुझे खुशी हुई है, विश्वास और प्रतिबद्धता। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं और जिस तरह से आप भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यहां तक कि जब चीजें अनिश्चित लगती थीं, तब भी आपने आशा बनाए रखी और मेरे प्यार और अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास किया। आपने इन पिछले महीनों में बहुत कुछ झेला है और यद्यपि तू प्राय अपनी आशा से थक जाता था, मजबूत रहता है। यह इस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आपकी दृढ़ता पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके द्वारा किए गए हर प्रयास, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू और आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखता हूं। मैं इन सब के दौरान आपके साथ हूं और मुझे आपके तरीके पर बहुत गर्व है। बाधाओं के बावजूद विश्वास के साथ चलते रहे। जैसे ही आप इस नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जान लें कि मैं आपके हाथों के काम को आशीर्वाद दे रहा हूं। आपके द्वारा बोए गए बीज फल देंगे और जो सपने आपने अपने दिल में संजोए हैं वे आकार लेना शुरू कर देंगे और आप ऐसा करते रहेंगे। मैं अपने वादों को कई तरह से साकार होते देखूंगा जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक हो, जैसे अप्रत्याशित अवसरों को खोजना, नई ताकत का अनुभव करना या रिश्तों को बहाल होते देखना। अपना दिल खुला रखें, अपना विश्वास अटल रखें और जानें कि आपके लिए मेरा प्यार अनंत है। उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें जो मैं आप पर डालने के लिए तैयार हुई। पिछले महीने तैयारी का मौसम रहे हैं। आपने दर्द सहा है, तूफानी हवाओं का सामना किया है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पतन के कगार पर हैं। लेकिन यह जान लें कि यह आपका अटूट विश्वास है, आपका समर्पण और मेरे वचनों के प्रति आपकी आज्ञाकारिता ही आपको मजबूत बनाती है। परीक्षा के समय हर आंसू में आत्मा अपने हर रात की नींद हराम करती है और हर वह क्षण जब आशा दूर लगती थी आपको आकार दे रहे थे, जिससे आप मजबूत और अधिक लचीले बन गए थे। आप कभी अकेले नहीं थे, मैं आपके साथ था और जो आने वाला था उसके लिए आपको ढाल रहा था। मेरी आवाज आज आपके दिल तक पहुंचती है, फिर भी सौम्यता से बात करते हुए दृढ़ शब्द उठते हैं और मेरा ले लेते हैं। मैं हतोत्साह के भारीपन, थकावट और निराशा को दूर कर दूंगा। मैं उस अंधेरे को दूर कर दूंगा जो आपके विचारों पर छा जाता है और विफलता के खतरों को दूर कर दूंगा जो आपके दिमाग को परेशान करते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जो भी आपके एनिमी हैं, जो भी आपके हेटर हैं, उनके अंदर पावर नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने की सच्चाई से भागते हैं। यह लोग, ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं। क्यों आखिर ऐसा? यह सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइजर की एनर्जी में रहता है तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी भी हद तक बुरा कर देना, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की ये हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइजर की एनर्जी में होता है
तो ये जो भी आपके हेड्स और एनिमी मुझे दिख रहे हैं यहां पर, राहु यानी कि ससुराल पक्ष, तो यहां पर बहुत हाईली एनर्जी आ रही है। यहां पर आपके कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे कुंडली में राहु होता है हमारे ससुराल पक्ष का कारक। तो यहां पर माइजर की एनर्जी है, इल्यूजन है, भ्रम है। ये बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड, ऑफ स्टेट में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं। तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही ये सामने वाले लोगों को देते हैं। और जब कोई इंसान ये माइजर की एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑन ऑफ माइंड में रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है ना, तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वह लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज्यादा उसको पोषित करता है अपने अहंकार को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है। जब माइजर की एनर्जी में लोग होते हैं और उस दौरान जब अहंकार के वश वो उल्टे सीधे काम करेगा, तरह तरह के काम करेगा, तो उससे कुछ गलत काम भी होएंगे, कुछ असभ्य काम भी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो खुद मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक होते हैं। तो फिर वह जब सामने से उनको कोई आईना दिखाएगा कि देखो तुमने ये भी किया है, तो फिर ऐसे लोग उन चीज वो आईना देखना पसंद नहीं करते। वह भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, उन स्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान असभ्य तरीके से बहुत गलत काम करने लगता है, तो वह सच्चाई से भागने लगता। अगर आप ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करोगे, तो यह आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहां पर जो एनर्जी है, आपने अपने एनिमी को शायद आईना दिखाया है, और जो ये आपने आईना दिखाया है, ये इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम में कोई कमी नहीं है। मतलब ये अपने अंदर झांकना चाहते ही नहीं है, और इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कमियां हैं। एक्सट्रीम लेवल की इनके भीतर चक्रा है, बट ये अपने भीतर छकना नहीं चाहते। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको पता है कि आपके ऊपर आपके परमात्मा की इष्ट देव की कृपा है। ये लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन करे हैं, और ये हटते नहीं हैं। इन चीजों से ये हटते नहीं हैं। ये एवरी 15 दिनों के बाद ये चीजें, ये रिचुअल नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। उनका आपको पता चल जाता है इन सारी चीजों का वह चीज अलग है कि आपके ऊपर असर नहीं होता, और अगर होता है तो छोटू मोटू सा होता है, जस्ट निमित्त मात्र होता है। बट आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके मन में जब एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट होती है, मैं साइन सिम्टम्स बताती हूं, उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट हो रही होती है। जब आपका बिना वजह रोने का मन करता है, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी जब कास्ट करी जाती है, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाएगी। उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारी सारी हरकत फिजूल है इसके ऊपर, पर परमात्मा की ब्लेसिंग है। पर ये हटते नहीं है, अपने नीच कर्मों से आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग अपने नीच कर्मों से टू वर्ल्ड की एनर्जी मूवमेंट टू मूवमेंट, आप धीरे धीरे अपने करियर पार्ट पर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत ऑब्स्टेकल आए हैं, बहुत परेशानियां आई हैं, बट आप थकते हैं। हो सकता है आप कई बार बहुत रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं परमात्मा, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। सिर्फ एक जलसी फैक्टर है इन लोगों का आपसे, जिसके कारण यह आपको ऊंचा उठता देखना नहीं चाहते। तो कमेंट सेक्शन में उसका नाश हो लिखकर इस संदेश को शेयर करें, और ये ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स करने में लगे रहते हैं। ये सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और सब हमसे नीचे हैं। ये मतलब अपने आप को बहुत घमंड में स्थिति में रखते हैं खुद को कि हम ही हम हैं, बाकी तो सब कम है। तो ये जो सोच होती है बहुत सही नहीं होती है। क्या पता आप क्या कर रहे हो और कौन इंसान क्या कर जाए, और आप ऐसे इंसान हैं, परमात्मा आपको चाहे जहां तक भी ले जाए, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। अपने से लो जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी बेस्ड पे है, आप उन लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं। पेशेंस आप में बहुत है, बहुत आपने धैर्य रखा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है। इन विपरीत परिस्थितियों में आपने अथालय दिखाया है, और इस समय मैं यह देख पा रही हूं कि आपके धैर्य की जीत हो रही है। साइलेंस, क्योंकि आप चुप हैं, आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं,
आप लड़ते नहीं हैं, आप झगड़ते नहीं हैं। ज्यादा हाँ, कहीं पर स्ट्रिक्टली वार्निंग देना होता तो आप दे देते हैं, नहीं तो आप किसी से कुछ नहीं कहते, जो चाहे कुछ भी कर रहा है। बट आप अपने पर जब कोई बात आती है तो आप बोलते हैं। अदरवाइज आपने किसी से कुछ भी लेना देना यहां पर नहीं है, और आप बहुत धैर्यफुली साइलेंस एंड पेशेंस वाली एनर्जी में आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है पेशेंस के साथ और साइलेंट है। आप मौन है, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ग्रीनरी के टच में बहुत रहते हैं। आपका जो एस्पेक्ट था चीजों को पहले देखने का, वह टोटली चेंज हो चुका है। आपने जैसे ना खुद को बदल लिया है, आप बदल चुके हैं। ऐसी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रहा है। आप बदल चुके हैं, आप बदल चुके हैं। यहां पर आप जो है एक ऐसे ज्ञानवान इंसान है जो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते कि मैं ये मैं वो। आप ऐसे इंसान नहीं हैं, वरना लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो वह भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। भाषणबाजी का सेंस पब्लिकली भाषणबाजी शुरू कर देते हैं कि देखो मैं ये, देखो मैं ये, देखो मैं। तो वह ईगो होता है, क्योंकि जहां पर ज्ञान होता है, सभ्यता होती है, वहां पर इंसान जो है विनम्रता में रहकर ही इन चीजों को स्प्रेड करता है। तो वह चीज यहां पर मुझे दिख रही है आपके जीवन में, जो इस नई शुरुआत से आपकी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर, ये जो आप नई शुरुआत कर रहे हैं, उस इंसान को बहुत प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बैड कर्मा क्रिएट करे हुए हैं। अपने कर्मों से, अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से उसने बैड कर्म इतने क्रिएट करे हुए हैं। देखिए, जब हमारे से बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं और उस समय में हमारे जीवन में जब चेंज आता है, तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा कर्मा ऐसे बन चुके होते हैं कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसी कुछ प्रेशर में है। बट देखिए, प्रकृति का नियम ही है बदलाव। बदलाव प्रकृति का नियम है जो नहीं बदलता, वह सड़ता है। आप देखें, अगर एक पानी है, अगर वह वहीं पर ठहरा रहा तो वह सड़ जाता है। वहां पर दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, गंदी, धीरे धीरे वह नाला बनने लगता है। नाला, गंदा नाला, जिसके पास से गुजरते ही आपको कईयों कोसों दूर पहले से ही अपनी नाक बंद करनी पड़ती है कि बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी दुर्गंध आएगी। लेकिन जो इंसान समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की पावर रखता है, वही सही है, वही सागर है, नदी है, और उसकी भांति आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जो समय के हिसाब से बदल लेता है खुद को, वह परमात्मा का नेक बच्चा होता है, सही उसके लिए रहता है। यह एनर्जी है। लेकिन जब हमसे बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उसको डिनायर और हम उसको नकारते हैं। यह एनर्जी है। लेकिन आपने तो अपने चेंज को, आपके लिए भी तो आसान नहीं था, लेकिन आपने किया है, आपने किया, उस चेंज को आपने एक्सेप्ट किया। बहुत आपके जीवन में हैवी टावर मूवमेंट आए हैं। मैं बता दूं, जब भी आपके जीवन में चेंज आएगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल के टावर मूवमेंट को फेस करना पड़ता है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जो आपने करी नहीं होती हैं। आपको ना अपने मन पर काबू करना बहुत अच्छे से आ गया है। जो इंसान मन को जीत लिया, बस उसने दुनिया जीत ली है। एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान किसी भी परिस्थिति को अपने मन में जीत लेता है तो बाहरी परिस्थितियों में भी उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन जहां पर आप अपने मन से हारने लगे, अपने कंट्रोल को लूज करने लगते हैं, तो वहां पर आपकी हार निश्चित हो जाती है। तो यह एनर्जी, यहां पर आपने खुद को कंट्रोल किया है, अपने मन पर काबू करने कि आपके अंदर अथाज एनर्जी है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। यहां पर यह एनर्जी भी मुझे आप पर आ रही है। इस समय मैं बात करूं, भगवान शिव शक्ति को आप जो है अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। आप जो है शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। आपने लोगों के प्रति समर्पण भाव पहले बहुत रखा है। हो सकता है किसी से इंसान के प्रति आप इतना ज्यादा समर्पित थे कि उसने आपका मिसयूज किया है। तो यहां पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपने समर्पण भाव जो रखना है, अपने इष्ट के प्रति रखना है, अपने परमात्मा के प्रति रखता है। जब जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाते हैं, परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते हैं और वर्तमान स्थिति में बने रहते हैं, तो फिर जो चीजें आपके द्वारा करी हुई हो जाती है, आप सोचते हैं अरे ये एकदम से क्या हो गया। फिर वह आप नहीं कर रहे होते, वह स्वयं आपका ईश्वर करवा रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों से कभी डरना नहीं है। अगर आप सरेंडर मोड पर हैं, आप समर्पण भाव में हैं, आपने सब चीजों को फ्री छोड़ा हुआ है
और उसके बाद आप वर्तमान में बने रहते हैं। और उस वर्तमान स्थिति में भी आपके साथ कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि यह मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं तो वहां पर वह आप नहीं कर रहे, वह स्वयं आपके परमात्मा करवा रहे हैं। आपने अपने मन पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं लेना। यह यहां पर ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो भी आपके ईस्ट है, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जा को संतुलन कीजिए। यहां पर ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपनी यंग एनर्जी को बैलेंस करें। जय जयकार हो रहा है आपकी, और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे, आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वो सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, इतने ज्यादा खुश होने वाले हो, मतलब आप जहां पर भी हो, बैठे हो, खड़े हो, वहीं पर खुशी से झूमने लग जाओगे, वहीं पर खड़े होकर झूमने लग जाओगे। बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो आज आप, क्योंकि ऐसा कुछ आप आज सुनने वाले हो, इसीलिए आप ऐसा करने वाले हो। तभी आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा ना आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां और आशीर्वाद आ रही हैं। अब आपको एक्शन लेना है। आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ सोच कर रखा है, उससे आगे जाने का समय अब यहां पर माता रानी ने कर चुके हैं। अब आपको आगे जाना है। आपने अपने लिए जो गोल सेट किए हैं, जो भी सोच कर रखा है, उसके लिए आपको यहां पर एक्शन लेना है, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। अब आपको सही काम करना है। अब आपको रुकना नहीं है, आगे जाना है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में सोच कर रखा है, उसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए यहां पर ब्रह्मांड कह रहा है। आपको यहां पर एक्शन लेने के लिए यहां पर ब्रह्मांड कह रहा है, क्योंकि अब आपके एक छोटे से एक्शन से बहुत बड़ा मिरेकल्स होने वाला है। बहुत बड़ी, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके सारे सपने यहां पर सच होने वाले हैं। आपकी कल्पनाएं सच होने वाली हैं। उसके लिए आपको यहां पर एक्शन लेना है। जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किया है, उन सब के लिए एक्शन लेने हैं। छोटे छोटे ही एक्शन लेने हैं। अब आपको बिल्कुल भी यहां पर माता रानी कह रही है, सोचना नहीं है। मतलब होता है ना कि आपने ये चीज सोच कर रखा है, ऐसा करना चाहते हैं आप, तो उनके लिए बस यहां पर ब्रह्मांड कह रहा है, आपको बस एक्शन लेना है। कोई चीज खड़ी है, कोई चीज वहां पर है, तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे। वहां पर जाएंगे, उस चीज को खरीद लेंगे। वहां पर जाने तक का हमें कष्ट करना होता है, वहां तक पहुंचने के लिए। तो बस यहां पर ब्रह्मांड आपको कर रहा है कि आपको थोड़े थोड़े स्टेप लेने होंगे। बेबी स्टेप ही लीजिए, लेकिन अपनी चीजों के लिए अब आपको छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, क्योंकि यह एक्शन आपको बहुत सारी चीजें देने वाला है। आपके एक छोटे से एक्शन से आपकी एक बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है। जो भी आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, जो भी आज इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, माता रानी आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर रही हैं। डबल कंफर्मेशन कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर ब्लेसिंग मिल रही है। और माता रानी आपको यह चीज कह रही है कि हां, राइट टाइम आ चुका है। आपको अपनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, क्योंकि वह बड़ी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर आपके पास आने वाली है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहना है, हायर वाइब्रेशनल के साथ जुड़ना है, बहुत ज्यादा खुद को एक हायर लेवल पर रखना है। अपनी वाइब्रेशनल को बहुत ज्यादा हाई रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। और जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप मेरी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। मेरे प्रिय हृदय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आप में प्रसन्नता, आपके लिए मेरा प्यार, आपकी उपलब्धियों या किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है जिसे आप सोचते हैं कि आपको अर्जित करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कौन हैं, उस सच्चाई में आराम करें। यह आपको एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह आत्मविश्वास और शांति से भर देता है, जो आपको याद दिलाता है आप वैसे ही अनमोल हैं जैसे आप दिखते हैं, ज्ञात और सीमा से परे पोषित। जान लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। कोई गलती नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई डर नहीं इस दुनिया में या उससे परे कुछ भी तुम्हारे लिए मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। मेरा प्यार अंतहीन, दृढ़ और अटल है। मैं तुम्हारा और तुम हूं। मेरे हैं हमेशा आगे बढ़ो साहस के साथ।
क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता हूं और हमेशा आपकी रक्षा करता हूं। जब रास्ता अनिश्चित लगता है, जब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो बहुत बड़ी लगती हैं, याद रखें कि मैं वहीं आपके बगल में हूं। मैं आपके पैरों के नीचे की ताकत हूं, वह प्रकाश जो आपको रास्ता दिखाता है, और वे भुजाएं जो तुम्हें पकड़ती हैं। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो आप एक पल के लिए भी अकेले नहीं होते हैं। जब भी आपको आराम की आवश्यकता होती है तो मैं हर